सर ओरली सांग. रेकॉर्ड केलं तरी चालेल sir. आता सगळ्यात अगोदर आपल्याला काय करायचं, बॅकएंड सर्व्हर जर का आपल्याला घ्यायचा असेल, तर मी इथे बॅकएंड साठी काय यूज करणार आहे, डमी मॉक सर्व्हर ज्याला म्हणतात, रिअल नाही पण त्याच्यासारख्या मॉक एपीआय बनवल्या जातात, म्हणजे असं होऊन जातं ते. तर आपण इथे काय वापरत आहोत बॅकएंड साठी सत्यान? बॅकएंड साठी आपण वापरणार आहोत जेसन सर्व्हर, जे की एकदम सोपं आहे. याला कॉन्फिगर करण्यासाठी तुम्हाला करावं लागतं इन्स्टॉल npm इन्स्टॉल आणि तुमचं जे काही जेसन सर्व्हर आहे ते इन्स्टॉल करावं लागेल इथे तुम्हाला. ठीक आहे. तर मला सांगा सत्यन, गुगल करून सांग मला की जेसन सर्व्हर इन्स्टॉल करण्यासाठी काय कमांड आहे, इथे काय लिहितात, एकदा करेक्ट कर याला. पहिली स्टेप्स आहे ही, बॅकएंड आपण सर्व्हर कॉन्फिग करत आहोत. दुसरी जी स्टेप आहे ती आहे, दुसरी स्टेप ती म्हणजे db.json फाईल क्रिएट करणे. तिसरी म्हणजे काय, तर आपल्याला जेसन सर्व्हर रन करायचं आहे वॉच ही कमांड टाकून. तर ती कमांड कोणती आहे ती पण मला तुम्ही सांगून द्या. क्विकली गुगल करा किंवा काहीही करा, सांगून द्या की मी करू तुमच्या समोर. मला माहिती आहे पण मी करू फास्ट. ठीक आहे, घ्या. npm install g जेसन सर्व्हर. हाऊ टू इन्स्टॉल जेसन सर्व्हर, म्हणजे मी ह्याच्यासाठी मी करत आहे तुमच्या सोबत की तुम्हाला सवय व्हावी की बाबा आपल्याला आता आता ही स्टेज नाहीये की ह्या प्रत्येक गोष्टी कोणी शिकवत जाईल किंवा सांगत जाईल, है ना. हे बघा, ठीक आहे, ही कमांड टाकायची आहे. मी टाकू ही कमांड इथे बघा, हे सर्व्हर लिहितो, ॲक्युरेट कमांड. कॉपी नाही झाला तो भाग, मी कॉपी करतो. आवाज येत नाही ना, बॅकग्राऊंड नॉईज तुम्हाला काहीच की नाही आहे? थोडाफार, नाही. ठीक आहे. आता गणपती म्हटलं सगळीकडे गाणे वगैरे भजन चालणारच झाले. तर सत्यन बघ आणि श्वेता, निलेश, मी ही कमांड टाकली, याच्यामध्ये काय अडचण आहे? आता हा सर्व्हर काय करेल, इन्स्टॉल करेल आणि ह्याच्या फाईल्स मॅनेज करण्यासाठी नोड पॅकेज मॅनेजर आहे, तो इथे फोल्डर तयार करून टाकेल. त्याला लागणाऱ्या सर्व फाईल इथे एक फोल्डर तयार होईल आता या कमांडमुळे, आणि पॅकेज डॉट लॉग जेसन वगैरे ह्या कव्हर होतील. चला, ही स्टेप झाली बॅकएंड सर्व्हर इस्टॅब्लिशची. त्याच्यानंतर db.json नावाची जी फाईल आहे बघा, हे हे कमांड टाकल्याच्या नंतर याच्यासाठी लागणाऱ्या ज्या काही डिपेंडन्सीज आहेत त्या सर्व डिपेंडन्सीज आणि येणार, याच्यात कन्फ्युज नाही व्हायचं. त्याच्यानंतर db.json db.json मी इथे तयार करतो आणि इथे स्टुडंट्स जे आहे, असा एक ॲरे जो आहे, तुम्हाला ॲरे इथे काढून घ्यायचा आणि तो कशाचा असला पाहिजे तर तुम्ही सांगू शकता की हे स्टुडंटचा ॲरे आहे. तर इथे मी एक ऑब्जेक्ट असा स्टुडंट्स जो आहे त्याचा ॲरे जो आहे, आणि डायरेक्टली जरी टाकून दिला तरी काय फरक पडत नाही, असं सोडून द्यायला. घेत नाही याचा फॉर्मॅट, मी एक वेळेस चेक करतो जेसनचा फॉर्मॅट. एकच मिनिट द्या मला. ऑब्जेक्ट अँड ॲरे. हा, तो डबल कोट मध्ये नाही दिला ना, त्याच्यामुळे त्याचा प्रॉब्लेम आहे. ठीक आहे, ओके, ठीक आहे, डबल कोट मध्ये द्यायचा आहे तुम्हाला. हा झाला. आता हा एम्प्टी ठेवतोय मी, याच्यामध्ये कुठल्याही फील्ड वगैरे किंवा नाही. ज्या काही बॅकग्राऊंड गरज व्हॉइस असते येत त्या आहे राईट कर. राहुलकडे आहे बहुतेक करून, हा, राहुलला म्यूट केलं मी. आता याच्यापासून आपण सर्व एपीआय जे आहेत त्या आपण यूज करणार आहोत, एक्सपोज करणार आहोत, ज्या काय असतील ते. ठीक आहे, स्लॅश वगैरे, ऑल वगैरे. आता तिसरी जी स्टेप आहे बॅकएंड कॉन्फिगरेशनची, काय आहे बरं? डीबी जेसन सर्व्हर डन, डन झालं. जेसन सर्व्हर रन करण्यासाठी तुम्हाला काय काय कोणती कमांड टाकायची, परत मी एकदा बघा क्विकली. वॉच वॉच हा, वॉच वॉच हा. db.json -. आता हे डीबी डॉट हे का माहितीये का, की हे या फाईलचं नाव आहे. कोणत्या फाईलचं नाव आहे? यावाल्या. तुम्ही जर का इथे ABCD XYZ केलं तर ते तुम्हाला द्यावं लागेल. मी इथे कॉपी पेस्ट करतो अँड दॅट्स इट. आता बघा, एपीआय आपल्याला डमी एपीआय जी आहे ती आपल्याला मिळालेली आहे. रिसोर्सेस म्हणजे मी जर का इथे ब्राउझरवर टाकलं, तर इथे काय भेटत आहे? एम्प्टी अरे भेटत आहे. काय एम्प्टी अरे भेटत आहे सत्यान?
रिझन काय आहे की या फाईल मध्ये आपण एम्प्टी अरे ठेवलेला आहे. जर का या हा. फाईल मध्ये आपण लेट्स सी मी 3 फील्ड घेतो. आयडी, लेट्स सी, नेम, हो एकच मिनिट याला आपला फॉर्मॅट चुकला. अरेच्या आतमध्ये आपल्याला घ्यावा लागेल असा आयडी, अशा पद्धतीचा ऑब्जेक्ट, हा ऑब्जेक्ट असणार आहे. आणि हा जो आहे जेसन फॉर्मॅट आहे त्याच्यामुळे कंपल्सरी डबल कोट. नेम आहे आणि बस ईमेल आहे. जास्त काही आपल्याला पाहिजेत नाही. जे तुम्हाला लागेल ते नंतर घ्या. आता मी याला सेव्ह करतो. सेव्ह केल्याच्या नंतर याला परत एकदा रिफ्रेश करतो. आला तो डेटा इथे. झाली एक एपीआय तयार तुमची. Yes, sir. ठीक आहे. आणि तुम्हाला आता तुम्हाला माहिती पाहिजे की ब्राउझरवर फक्त गेट एपीआय चालतात. तर आता मी ही जी काही एपीआय तयार केलेली आहे, ही जनरेट केलेली आहे, ही जी आहे ही कोणती आहे? गेट आहे. म्हणून ते झालं. पण मला एपीआय थ्रू जर डेटा याच्यात सेव्ह करायचा झाला तर आपल्याला एक एपीआय क्लायंट यूज करावा लागणार आहे. काय यूज करावं लागणार आहे आपल्याला? एपीआय क्लायंट. आता एपीआय क्लायंट कोणते कोणते आहेत? रेस्ट आहे, पोस्टमॅन आहे, असे बरेचसे आहेत किंवा व्हीएस कोड मध्ये सुद्धा आहे. पण आपण मोस्टली करून कोणता यूज करतो? Postman. का पोस्टमॅन यूज करावं लागतं? की HTTPच्या बॅकएंडच्या जे एपीआय आहेत, डेटा गेट करण्यासाठी गेट मेथड, डेटा सर्व्हरवर सेव्ह करण्यासाठी पोस्ट, अपडेट करण्यासाठी Post. पुट, डिलीट करण्यासाठी डिलीट ह्या मेथड आहेत. आपण ब्राउझरचा जर वापर केला तर फक्त कोणत्या पद्धतीची मेथड इथे यूज होऊ शकते? फक्त गेट करू शकतो. सेव्ह वगैरे ब्राउझरने करता येत नाही. त्याच्यासाठी आपल्याला कंपल्सरी काय करावं लागेल? काय यूज करावं लागेल? रेस्टफुल क्लायंट यूज करावं लागेल. तर कोणते कोणते आहेत? आपले पोस्टमॅन आहे, रेस्ट कंट्रोलर Postman. आहे, पोस्टमॅन आहे. आपल्याकडे ऑलरेडी पोस्टमॅन आपण शिकलो की कशा पद्धतीने करायचं आहे. तर इथे मी डेटा सेव्ह करण्यासाठी मी माझा पोस्टमॅन ओपन करत आहे. जर सत्य, निलेश तुम्हाला याच्या रिलेटेड काही अडचणी असतील तर इथे प्रश्न विचारा. मैन का ओवरव्यू दे दो थोड़ा सा, मतलब हमने यूज ही नहीं किया अब तक ये. ओके, तो यूज करने के सबसे पहले मैं बता देता हूं कि ये जो है अभी अपने जो db.json है और ये जेसन सर्वर है. सर्वर मतलब जहाँ पे ऑलरेडी डेटा है. ये वाली जो फाइल है लेके चलो, ये हमारा सारा डेटा जो है इसमें है और ये होस्ट होता है एक सर्वर पे. अभी मेरे कंप्यूटर में है ये, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में रियल टाइम में ये कोई अलग सर्वर पे स्टोर किया जाता है ये डेटा. और ये डेटा एक्सेस करने के लिए हमें कुछ मेथड दी हुई है. ये डेटा हम लोग एक्सेस कर सकते हैं HTTP प्रोटोकॉल से. इसका काम होता है नेटवर्क के थ्रू डेटा की लेन देन करना. और अगर इसका स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, अगर आपको डेटा लेना है तो गेट मेथड का इस्तेमाल करना है आपको. अगर आपको सेव करना है, लेट्स सी, अगर आपको डेटा लेना है, फॉर गेट डेटा फ्रॉम सर्वर. अगर आपको आपके लोकल सिस्टम या कहीं पे भी सर्वर से डेटा लेना है तो कौन सा मेथड यूज होगा वहां पे? कौन सा मेथड लेना है? गेट मेथड यूज करना है वहां पे डेटा लेने के लिए. दूसरा है सेव करने के लिए, फॉर सेव डेटा फ्रॉम टू द सर्वर. इसके लिए हमें क्या यूज करना है? मेथड पोस्ट. अपडेट के लिए ये पुट मेथड का इस्तेमाल करना है फॉर अपडेट. डिलीट के लिए हमें यूज करना है फॉर डिलीट. ये ऐसे. तो इसे आपको जो है ये पोस्टमैन आपको इंस्टॉल करना होगा सबसे पहले. जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस्तेमाल करें, क्योंकि आप अगर CRUD ऑपरेशन पे आए हैं तो
इट शुड बी नोएबल, पता होना चाहिए। नहीं पता है वो बात अलग है, अगर कुछ डाउट है तो कर लेंगे हम लोग, इंस्टॉलेशन कर लेना साइड बाय साइड। मैं यहाँ पे एक नई वर्कस्पेस क्रिएट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, बैकएंड वाला। डेव वाली यूज कर लेता हूँ। ये ब्लैंक मैंने यूज किया है यहाँ पे, पूरी तरीके से ब्लैंक। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो न्यू का ऑप्शन है यहाँ पे, न्यू और HTTP, देखो, न्यू एंड HTTP। डेटा हमें गेट करना है तो यहाँ पे आपको दिया गया है ये वाली URL, आपको ये सीधा सीधा यहाँ पे डालना है एंड सेव करना है और हिट कर दो, आपको डेटा मिल जाएगा यहाँ पे। क्या दिख रहा है आप लोगों को ये जो यस सर। डेटा है URL देने के बाद? यस सर। ठीक है, मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ, एक कलेक्शन बना लेता हूँ, ताकि एक फोल्डर में अरेंज रहे कलेक्शंस। ये हमारा है CRUD ऑपरेशन वाला, CRUD। ठीक है, और ये फाइल को हम लोग सेव करते हैं यहाँ पे ऐसे। दैट्स इट। अभी मैं आप लोगों को ये भेज सकता हूँ ये फोल्डर एज इट इज, अगर आपको चाहिए, लेकिन मैं भेजूंगा नहीं। मैं लिखता हूँ ऐसे रीनेम करके कि इजीली गेट स्टूडेंट्स। देखो कितनी बार भी हिट करो, जितना डेटा रहेगा उतना आपको मिल जाएगा। अब अगर मुझे ये डेटा सर्वर में सेव करना है तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, देखो वापस से ये आप यहाँ पे या तो ये वाला जो कलेक्शन है यहाँ पे आते हैं, और न्यू रिक्वेस्ट अगर आपको दिख रहा हो तो कर सकते हो, नहीं तो ये सिंपल सा न्यू ऑप्शन है। HTTP क्या URL है वो URL डाल दो। URL क्या है इसकी, वो URL रन होने के बाद आपको दिखाई दे रही है, दिख रही है आपको ये URL? ये URL यहाँ पे आपको डालना है, ये वाला URL डाल दिया ये URL। अभी आपको डेटा सेव करना है तो यहाँ पे सेव करने के लिए रूल के हिसाब से कौन सा मेथड यूज करना है आपको? पोस्ट। पोस्ट मेथड यूज करना है। और क्या डेटा सेव करना है आप लोगों को, वो डेटा आपको डालना है। तो मैं, मेरे पास जो सैंपल है, कहाँ पे सैंपल है, ये देखो मेरे कोड में सैंपल डेटा है, मैं इसी का सैंपल दे देता हूँ इसको। और डेटा सेव करने के लिए हम हमेशा यूज करते हैं बॉडी का, ये बॉडी सिलेक्ट करना है, रॉ एंड जेसन एंड पेस्ट इट हियर। ये वाला बॉडी में डेटा, जो ये बॉडी में होगा वही डेटा जो है वहां पे जाएगा, लेकिन ऑलरेडी 1 ID है इसलिए मैं दूसरा डाल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इसको भी सेव कर सकते हैं, मैं कंट्रोलर से सेव कर रहा हूँ, सेव स्टूडेंट। ये शुरुआत में लगेगा बट नथिंग इज डिफिकल्ट है, इसको सेव करेंगे। चलो, क्या बोल रहा है ये, नीचे रिस्पॉन्स आएगा, ये देखो ये रिक्वेस्ट बॉडी है, मतलब ये हमने भेजा हुआ है, और ये जो दूसरा डेटा आया है वो सर्वर से रिक्वेस्ट आया है। ठीक है, मैं आप लोगों को अलग से ये HTTP मेथड और क्रिएट रीड और ये सारे के बारे में जानकारी दूंगा, ठीक है, सेपरेटली। तो ये मैंने सेव कर लिया, तो आपको कहाँ पे डेटा दिखाई देगा सेव करने के बाद? क्या आपको आपके db.json फाइल में डेटा दिख रहा है क्या, जो अभी मैंने जो API से सेव किया वो? दिख रहा है आप लोगों को डेटा? हाँ कहाँ पे यस दिख सर। रहा है, कहाँ पे दिख रहा है? DB.json। जी बिल्कुल। और अगर मैं यहाँ से गेट स्टूडेंट्स करूँ ऐसे, तो सारा डेटा यहाँ पे दिखाई देगा, ये बन गई आपकी API। सिंपल वे है API क्रिएट करने के लिए। अब उसके बाद तीसरा API बनाऊंगा मैं पुट यानी अपडेट का। तो लेट्स सी,
सर CRUD बेसिकली एपीआई बनाने के लिए यूज होता है ना? अरे नहीं रे भाई, क्या बोलेंगे, बचपन जैसा काम हो गया अभी आप लोगों का। मैं अलग से आप लोगों का पॉलिश अप कर दूंगा। ठीक है, मतलब इट्स लाइक एज अ एबीसीडी का क्वेश्चंस आ गया है। आई थॉट, बट डोंट वरी गाइस, मैं आप लोगों को सेपरेटली कनेक्ट करूंगा आफ्टर दिस कॉल, आइदर टुमारो मॉर्निंग। ओके, 3 लोगों के साथ आपके। ठीक है, तो आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। देन नेक्स्ट वाला जो है, यहाँ पे पुट यूज करेंगे और अपडेट करने के लिए। अभी लेट्स सी, अपडेट करने के लिए आपको यहाँ पे सत्यन दिख रहा है और सत्यन का ईमेल आईडी। तो मुझे क्या करना है, सत्यन का नाम तो ठीक है लेकिन ईमेल आईडी मुझे अपडेट करना है। तो कैसे करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले पुट लिखेंगे, ये मेथड सेट करना है, और जो डेटा हमें अपडेट करना है उसकी डिटेल्स हमें बॉडी में रखनी है। तो मैं ऑलरेडी कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से सैंपल वाला जो डेटा है वो। अभी फिलहाल आप लोगों के लिए थोड़ा सा नया लग रहा हो, मैं इसे, अपडेट नहीं हुआ क्या ये? हाँ, ये बॉडी में डाल देता हूँ, जेसन पेस्ट। सत्यन का ईमेल आईडी जो है सत्यन.k, इसे सेव कर देता हूँ मैं। स्टूडेंट अपडेट एंड सेट। ठीक है, यहाँ पे बॉडी में हमने कुछ डाला है, अपडेटेड डेटा स्टूडेंट्स ईमेल आईडी। लेट मी चेक, कुछ बंद हुआ है क्या? स्टूडेंट, ये 404 का एरर दिया, मतलब ये अवेलेबल नहीं है। उसके साथ हमें ऐसा आईडी भी भेजना पड़ेगा। देखो, that's it। तो ये अभी अपडेट हो गया है, जिसका डेटा भेजना है आ गया के यहाँ पे, या तो पूरा ही डेटा मैं आप लोगों को चेंज करके दिखाऊंगा। श्वेता, यस, ताकि आपको पता चले ये ऑपरेशन हो गया एपीआई का। देखो ऐसे अपडेट किया है। फिर उसके बाद फाइनल वाला जो सीखने के लिए है यहाँ पे, वो है डिलीट वाला। डिलीट, वापस से वही चीज करेंगे हम लोग। डिलीट करना है हमें, यूआरएल लेंगे, यहाँ पे डिलीट का मेथड देंगे, और बॉडी में कुछ देने की जरूरत है नहीं, मैं इसे जस्ट सेव कर रहा हूँ। स्टूडेंट डिलीट एंड सेव इट एंड डेटा डिलीट। तो कुछ कंटेंट नहीं आया, लेकिन क्या यहाँ पे आपको डेटा दिखाई दे रहा है, वो जो सत्यन का था, वो ID2 का? नो सर। नो सर। अभी देखो, यहाँ से मैं 1 भेज देता हूँ एपीआई से, और इसे डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, दैट्स इट, डन। क्या आप लोगों को ये बैकएंड वाला जो पार्ट है, ये हमने सेटअप कर दिया है? वी हैव डन द कॉन्फ़िगरेशन, यस। HTTP का भी डन कर दिया। अभी मैं इसका स्ट्रक्चर जो है HTML का, वो क्रिएट करना स्टार्ट कर देता हूँ। आई थॉट कि मैं एक दिन में पूरा खत्म करूं, बट सत्यन और इनको मुझे एपीआई के बारे में बताना पड़ेगा। HTML डॉट इंडेक्स डॉट HTML, इस पे मैं सारा HTML का कोड करूंगा। देन स्टाइल डॉट CSS में मैं सारा जो है वो CSS का कोड करूंगा। एंड यहाँ पे मेन डॉट जेएस में सारा जावास्क्रिप्ट का कोड मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। ठीक है, तो HTML में मैं क्या करने वाला हूँ, जस्ट एक फॉर्म बना रहा हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ मैं CRUD
ऑपरेशन CRUD ऑपरेशन फॉर स्टूडेंट। यहाँ पे हम बनाएंगे एक फॉर्म। डेटा सेव करने के लिए हम बनाएंगे एक फॉर्म। सेव H2 में लिख देता हूँ कुछ H2 सेव स्टूडेंट डेटा जो भी है, और थोड़ा सा डिजाइन फॉर्म बना देता हूँ। और फॉर्म में हमें क्या क्या फील्ड्स लेनी है एपीआई के अकॉर्डिंगली, एपीआई जो हमने बनाई है उसके हिसाब से क्या क्या लेना है हमें। आईडी, यूजर नेम। आईडी, इनपुट टेक्स्ट, और इसका आईडी भी जो है वो आईडी लेंगे, और एक के नीचे एक आने के लिए बीआर लेंगे। यार, नेम, इनपुट टेक्स्ट, इसका भी आईडी जो है हम लेंगे नेम। सत्यन, ये HTML का समझ में आ रहा है? हाँ सर। ईमेल। हाँ, ईमेल। हाँ सर, समझ गया। इमो इनपुट टाइप। ओके, आईडी, ईमेल और बीआर। और उसके बाद बटन बना रहा हूँ एक मैं जो कि सेव करेगा, सेव, हम्म। है ना। और दैट्स इट, डन। ये बन गया है। मैं कोई भी CSS इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं कोर जावास्क्रिप्ट की कंसेप्ट आपकी क्लियर करूंगा। दैट्स इट फॉर दिस। उसके बाद ये स्टूडेंट सेव करने के लिए डिजाइन बना दिया मैंने। आप अच्छा CSS से सजा दीजिए आपकी चॉइस से। ये सेव स्टूडेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे किया है, जिसमें मैं सेव और अपडेट दोनों करूंगा। ठीक है। अभी सारे स्टूडेंट का डेटा मुझे अगर दिखाना है तो मैं ये एक HR लाइन खींचता हूँ, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे, और उसके नीचे टेबल पे मैं डेटा दिखाऊंगा टेबल में। तो टेबल में डेटा दिखाने के लिए मैं जैसे कि TD में आईडी ले लेता हूँ, आईडी, TD नेम, TD ईमेल एंड TD एक्शन। और इसके अंदर मोस्ट ऑफ द करके ये हुआ डिटेल्स, और दूसरी जो TR होगी इसमें लिखता हूं मैं 1 TD। थोड़ा अच्छा लिखता हूँ ताकि आप लोगों को पढ़ते ही समझ में आए। पहला आईडी लिख देता हूँ यहाँ पे मैं 1, दूसरा आईडी लिख देता हूँ मैं, दूसरा जो है वो नेम लिख देता हूँ, तीसरा क्या है, ईमेल। हाँ ठीक है, TD जो भी है यहाँ पे एडिट बटन बना लेता हूँ। ठीक है, इनपुट टाइप बटन, और इन बटन को या बटन वाला ही ले लेता हूँ, इनपुट नहीं लेता हूँ। एडिट, और दूसरा है डिलीट। और इसको मैं रन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। हम्म, चलो ये फॉर्म बन गया है। यहाँ पे मैं लिखूंगा सेव स्टूडेंट, करूंगा तो सेव हो जाएगा, और यहाँ पे सारा डेटा जो है दिखाई देगा। एडिट करूंगा तो एडिट हो जाएगा, डिलीट करूंगा तो डेटा जो है डिलीट हो जाएगा। तो ये जो एलिमेंट है हमने HTML से बनाए, लेकिन फंक्शनैलिटी यहाँ पे मैं जो भी टाइप करूंगा बटन दबाने के बाद ये सेव होना चाहिए। ये फंक्शनैलिटी जो है जावास्क्रिप्ट से ही बनाई जाती है। एडिट करना, डिलीट करना, ये फंक्शनैलिटी भी जावास्क्रिप्ट से ही बनाई जाएगी। ठीक है, इससे आप लोग जैसे चाहे वैसे सजा लो आपकी इसमें। इसके बाद मैं ये जो जावास्क्रिप्ट की लिंकिंग है वो कर दूंगा बॉडी में जाके। लेट्स सी कैसे करते हैं लिंक। स्क्रिप्ट सोर्स। माय बैड, स्क्रिप्ट SRC, और क्या देना होगा यहाँ पे मुझे, मेन जेसन। main.js। main.js को हमने यहाँ पे कर लिया, और हम लोग
पहले सारी डिफॉल्ट से ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं अलग अलग फंक्शंस लिख रहा हूँ, देखो सारे फंक्शंस लिखूंगा मैं यहाँ पे ऐसे। फंक्शन ऑल डेटा डिस्प्ले करना है मुझे, तो रीड रीड ऑल डेटा लिख देता हूँ मैं, ठीक है। रीड ऑल डेटा, यहाँ पे मैं वही लिखूंगा। सारा डेटा क्या करेगा, ये फंक्शन क्या करेगा, डेटा रीड। रीड करेगा। और कहाँ पे दिखाएगा ये डेटा सारा, ये यहाँ पे। अभी ये जो डेटा दिखाई दे रहा है सत्यन, ये मैंने HTML में हार्ड कोडेड टाइप किया हुआ है ये, ठीक है। ये हार्ड कोडेड डेटा टाइप किया हुआ है। मुझे ये डेटा नहीं चाहिए, मुझे ये जो db.json का API के थ्रू जो डेटा आएगा जितना भी हो, वो सारा डेटा यहाँ पे दिखाना, ये मेरा टारगेट है। तो मैं ये फंक्शन बना रहा हूँ, कोड नहीं लिखूंगा। फंक्शन अपडेट डेटा, जो मुझे स्टूडेंट अपडेट स्टूडेंट लिख देता हूँ। अपडेट स्टूडेंट फंक्शन डिलीट स्टूडेंट एंड फंक्शन सेव स्टूडेंट। तो सबसे पहले क्या देखना चाहोगे आप लोग, सेव करना, अपडेट करना, डिलीट करना या डिस्प्ले करना? डिस्प्ले। सर सेव करेंगे पहले। हम्म। पहले पहले सेव करेंगे। ओके, सेव करना है आपको, जी बिल्कुल सेव कीजिए। तो अब मुझे आप लोग बताओ कि ये जो फॉर्म है, ये वाला जो फॉर्म है, सबसे पहले ये फॉर्म की सारी वैल्यू मुझे यहाँ पर लेकर दिखाओ। तो कैसे लेंगे हम लोग वैल्यू, एक वेरिएबल लेंगे, हाँ, वेरिएबल लेट। ठीक है। लेट वेरिएबल लेंगे, आईडी इक्वल टू HTML का डेटा वेरिएबल में कैसे लिया जाता है, क्या चीज यूज कर लेते हैं हम लोग, दिखा डॉक्यूमेंट ये डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी से लेते हैं। यहाँ पे उसका नाम दिया जाएगा, क्या नाम है उसका, आईडी है। और उसकी वैल्यू लेने के लिए डॉट वैल्यू का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। ये ले लिया। इसके बाद दूसरी वैल्यू क्या है हमारी, नेम इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट डॉट गेट एलिमेंट बाय गेट एलिमेंट बाय बाय नेम। नहीं, आईडी, आईडी। उसका आईडी जो भी है, नेम है ना इसलिए वैल्यू, हाँ। लेट उसके बाद क्या है, ईमेल है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय। डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और इसका जो आईडी है वो हमें देंगे, जो कि ईमेल होना चाहिए मेरे हिसाब से वैल्यू। अब ये सारी जो वैल्यूज है ये सही से आई हुई है कि नहीं, एक बार मुझे चेक करना है। तो ये सारी वैल्यू अलग अलग है, ये सारी वैल्यू अलग अलग है, अलग अलग वेरिएबल में है। लेकिन हमें सर्वर में किस फॉर्मेट में इसे सेव करना है, क्या क्या कहते हैं इसे हम लोग, इस फॉर्मेट को ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट फॉर्मेट ऑब्जेक्ट में फॉर्मेट में। हमें इसे कन्वर्ट करना है। ये हमने डेटा टाइप में सीखा है कि ये वेरिएबल को ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करें कन्वर्ट ऑब्जेक्ट को, लेट इसे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा, आईडी कोलन। अभी ये देखो, ये जो आईडी है आपका, ये आपके की का नाम है, लेकिन अभी दोनों दोनों सिमिलर है, तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। इसीलिए मैं लिखता हूं यहाँ पे इस वेरिएबल का नाम स्टूडेंट आईडी, ठीक है। इसका नाम लिख देता हूँ स्टूडेंट नेम, सेम सेम होना अच्छी बात है, बट स्टूडेंट ईमेल, है ना, ऐसे लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पे की कौन सी है, तो हमें पता है कि आईडी है, इसलिए हमने आईडी ले लिया और उसमें स्टूडेंट वेरिएबल ले लिया। ये आप लोगों को समझ में आ रहा है कि मैं ऑब्जेक्ट कैसे बना रहा हूँ, एनी हाँ। कंफ्यूजन, कोई नो। कंफ्यूजन है? नो। सूरज, नेम, नो सर, नो 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 स्टूडेंट कंफ्यूजन। नेम, उसके बाद ईमेल। अभी ये की के नाम मैं वही क्यों ले रहा हूँ,
क्योंकि मेरे एपीआई को यही फॉर्मेट चाहिए, इसीलिए। क्योंकि यहाँ पे ये वाली जो की है ये वाली, अगर आपका ऑब्जेक्ट अगर इससे मैच नहीं करता, तो बैकएंड को कैसे पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे डालनी है? तो वो नहीं डालेगा, वो अपडेट नहीं होगा। इसीलिए एपीआई जो दे रहा है रिटर्न, वही हमें देना होगा, वही की आपको इस्तेमाल करनी है। क्या गड़बड़ हुई है इसकी? कोलन नहीं दे रहा है क्या ये? ओह, सर कॉमा आ रहा है वो। नहीं नहीं, कॉमा नहीं, ऑब्जेक्ट देना है ना दोस्त, एरे के अंदर हाँ डायरेक्टली नहीं, ऐसे। ओके, बाय बाय। ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट में, क्योंकि उसे ऑब्जेक्ट ही चाहिए। तो देखो, आईडी ये हम ऑटोमेटिकली लेगा। वो सब कुछ ले लेगा ऑटोमेटिकली, बट एज ऑफ नाउ हम मैन्युअली दे रहे हैं उसे, टू मेक सिंप्लिसिटी करने के लिए, ताकि आप लोगों को सारी चीजें समझे अच्छे से, है ना, एक फंक्शनैलिटी आप लोगों को आ जाए। तो ये ऑब्जेक्ट भी बन गया ये ऑब्जेक्ट। एक बार देख लो सच में कि ये सच में बना कि नहीं बना। मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके चेक करता हूँ कि ऑब्जेक्ट बना कि नहीं बना। अह, सर आपण याला स्कीमा पण म्हणू शकतो का, म्हणजे आपण आता बनवलंय जस्ट स्टुडंटचं. एकच मिनिट हा. हो, एका प्रकारे म्हणू शकतो. हाँ सर, सॉरी गाइस, ऑफिस का कॉल था। 9 9 o'clock को मेरा ऑफिशियल मीटिंग है एक, ठीक है। तो अभी मैंने एक फंक्शन बनाया। इस फंक्शन का काम क्या होगा? सेव स्टूडेंट, ये कुछ भी नाम दे सकते हो, लेकिन ये सेव स्टूडेंट हमने किसी भी बटन पे कॉल किया है क्या? कॉल किया है हमने? नहीं नहीं। नाही नहीं। दो तरीके से हम इसे कॉल कर सकते हैं HTML में, एट्रीब्यूट इस्तेमाल करके। जैसे कि क्लिक करने के बाद, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑन क्लिक, और उस फंक्शन का नाम क्या, नाम है उस फंक्शन का? स्टूडेंट। सेव स्टूडेंट। और इसे मैं कर देता हूँ, दैट्स इट। दूसरा है जावास्क्रिप्ट में ही ऐड इवेंट लिसनर का इस्तेमाल करके हम उसे बना सकते हैं, बट फॉर द सिंप्लिसिटी मैं वही इस्तेमाल कर रहा हूँ, सिंपल वाला। हम्म। अभी मैं कंसोल में जा रहा हूँ, और देख लीजिए कि आपका जो डेटा है वो दिखेगा या नहीं दिखेगा। मैंने अभी एपीआई वगैरह में कहीं पे सेव नहीं किया है। ठीक है, सेव। ओ, कहीं पे कुछ हुआ है? ओ, कुछ तो, क्या हुआ है? यहाँ पे कॉल आया था या नहीं आया था? नहीं। नहीं आया। नहीं आया ना, वो बाय डिफॉल्ट एक फंक्शन है इसका। ये देखो दिखाई देता है यहाँ पे, बट वो स्टॉप नहीं होता है, देखो। ये वो रिलोड हो रहा है एकदम फास्टली, दिख रहा है क्या कुछ ब्लैंक फ्लश होते हुए? देखो। नहीं, सिस्टम यस। एरर बता रहा। नहीं नहीं, एरर नहीं, आप अगर ध्यान से देखोगे तो आईडी। लोड हो रहा है। हाँ, तो मैं ना आपको ज्यादा टेंशन नहीं देता लोड होने के लिए। एक चीज और डाल सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग गायब हो रहा तो क्या हो रहा है? हमारे पास एक मेथड है जिसका कंसोल नाम डॉट है लॉग. अलर्ट।
और अगर हमें HTML में वो प्रिंट करना हो तो क्या करना हो, बताइए, आप लोग कोई बता सकता है? कंसोल डॉट राइट। ये देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दिख रहा है। अगर मुझे HTML में यहाँ पे वो डेटा डिस्प्ले करना है, लेट्स सी, ठीक है, वो तो कल बता दूंगा आप लोगों को। या तो वो जो है वो लोड हो रहा है, ऑन लोड पे वो चलना चाहिए ना, इसीलिए जैसे ही मैं बटन प्रेस कर रहा हूँ तो वो तुरंत एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, आ रहा है डेटा, बट ये देखो दोनों भी। तो इसके पहले मैं ये डाल देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, हाँ, तो आप लोगों को दिखेगा। इसके लिए भी मैं इवेंट आपको बता दूंगा, लॉग एंड स्टूडेंट। चलो, हाँ, दिखाई दे रहा है आप लोगों को यहाँ पे कंसोल में? येस। तर दोन ऑब्जेक्ट का बरं दाखवत सर? हाँ, एकच ऑब्जेक्ट आहे तो ॲरेच्या आतमध्ये. अच्छा, हम्म, दिसत आहे हा? यस सर. हो सर. ओके, ठीक आहे. चला, टाइम संपला आपला.